नमस्कार, मैं हूं आपके सुनाता तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। सरकार बचाव के लिए टेस्टिंग पर लगातार जोर दे रही है। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि दूसरी लहर में वायरस नए रूप में अब सामने आया है और इसने दुनिया में सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। हालात तो यह है कि वर्तमान में किए जा रहे प्रत्येक 5 आरटी-पीसीआर टेस्ट में एक रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। अब बात करते हैं क्या होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट, हम आपको बताएंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जा सकता है। इसमें वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। जांच के दौरान शरीर के कई हिस्सों से सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर सैंपल में नाक और गले से मिकोजा के अंदर वाली परत से स्वैब लिया जाता है। रिपोर्ट में सामान्यतः 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन कई बार इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए दुनिया भर में आरटी-पीसीआर टेस्ट को सबसे विश्वसनीय माना जाता है। यह किसी संक्रमित के लक्षण नहीं होने के बाद उसके शरीर में मौजूद वायरस का आसानी से पता लगाने में मदद करता है। कोरोना वायरस को आसानी से पकड़ने की काबिलियत रखने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट को दूसरी लहर में वायरस ने धोखा देना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर में आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजे 20% तक गलत साबित हो रहे हैं, यानी प्रत्येक 5 में एक रिपोर्ट गलत आ रही है। कई राज्यों में ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, लेकिन बार-बार जांच कराने के बाद भी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। कई मरीजों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सीटी स्कैन में फेफड़े में गंभीर संक्रमण भी मिला है। आखिरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है आरटी-पीसीआर टेस्ट? कोरोना वायरस को पकड़ने में आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाकाम होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसे जिस वायरस का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था, उसने अपना रूप और व्यवहार दोनों बदल लिया है। वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B.1.1617 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसका निर्माण वायरस के E484Q और L452R नामक 2 प्रमुख म्यूटेशन से हुआ है। ऐसे में आरटी-पीसीआर टेस्ट में इसे पकड़ना मुश्किल हो गया है। बता दें कि दुनिया भर में अभी भी पुराने कोरोना वायरस के म्यूटेंट के आधार पर जांच की जा रही है, जबकि वायरस लगातार अपना रूप और व्यवहार दोनों बदल रहा है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में वायरस के अलग-अलग स्ट्रेन भी मिले हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी थी कि वायरस लगातार म्यूटेशन कर रहा है। ऐसे में यदि जांच पद्धति को नहीं बदला गया तो यह झूठी रिपोर्ट का कारण बन सकता है, जो कि अभी हमारे सामने यही हो रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आने के बाद वैज्ञानिकों की चेतावनी अब सही साबित हो रही है। फरवरी-मार्च में फिनलैंड और फ्रांस के विशेषज्ञों ने कहा था कि ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन का आरटी-पीसीआर टेस्ट में पता लगाना अब मुश्किल हो रहा है। डायग्नोस्टिक्स कंपनी परकिन एल्मर के महाप्रबंधक अरविंद कोटरमारन ने कहा है कि वायरस के नए स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन टेस्ट को कम विश्वसनीय बना सकता है और अब यह साबित भी हो रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर जो कोरोना का दूसरा वेव है वो लगातार बढ़ रहा है और इसकी चपेट ऐसा कोई भी राज्य या देश नहीं है जो नहीं आया हो और लगातार भारी संख्या में लोग संक्रमित भी हो रहे हैं, चाहे वो युवा हो या क्या 50 साल के नीचे के व्यक्ति हो या उस आपको बता दें कि जो कोरोना का दूसरा लहर है वो सभी के लिए घातक बनता जा रहा है। इस वायरस से ऐसा कोई भी देश या राज्य नहीं है जो अछूता रह गया हो और लगातार लोगों को संक्रमित भी कर रहा है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो हमारे लिए काफी भयावह है और इससे हम सभी को निपटने के लिए, अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो हमारे खास खबरों के लिए बने रहे खबरों की खबर। तब तक नमस्कार।